अगर यही हाल रहा तो शायद वो बच भी जाए, लेकिन अपनी टांगें हमेशा के लिए खो देगा। इसीलिए उसने आराम करना बंद कर दिया और चारों तरफ ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे एक डंडा और एक फॉइल का टुकड़ा मिल गया। उसने डंडे से एक गड्ढा खोदा और उसमें फॉइल बिछा दी और अपने पेशाब से प्यास बुझाने की सोची, लेकिन ब्लैडर में गंभीर चोट लगी होने की वजह से बस 2-3 बूंदें ही निकल पाईं। इस वक्त वो ठंड और भूख से कांप रहा था। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। वो बहुत खुश हुआ, सोचा अगर बारिश हो गई तो जान बच सकती है। वो चुपचाप गड्ढे के पास बैठकर पानी पीने का इंतजार करने लगा, लेकिन ये बेरहम मौसम गरजता तो रहा पर बरसा नहीं। जितनी बूंदें गिरी वो उसके अपने पेशाब से भी कम थीं, फिर भी गला गीला करने के लिए काफी थीं। अगले दिन एक पक्षी उसकी तरफ आता दिखा। उसने सोने का नाटक किया और हाथ में डंडा तैयार रखा। एक ही वार में उसे मारने की सोची, लेकिन वो पक्षी भी बहुत चालाक निकला और फुर्ती से उड़ गया। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हुआ। तभी उसे फोन की घंटी सुनाई दी। वो कछुए की तरह रेंगते हुए रेत खोदने लगा और आखिरकार उसे फोन मिल गया। उसमें उसके माता पिता का भेजा हुआ वीडियो चल रहा था। वो एकदम उत्साहित हो गया और जल्दी से माता पिता से मदद मांगने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से बस अपने आप बोलती आवाज आ रही थी। उसे तब एहसास हुआ कि ये तो बस फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। फोन तो ऑन हो गया था, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं था। वीडियो में अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इसी से उसकी जीने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सर्फबोर्ड फिर से नजर आया। वो पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ रेंगने लगा, लेकिन गंभीर डिहाइड्रेशन की वजह से फिर से बेहोश हो गया। बेहोशी में उसने एक सुंदर सपना देखा, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ आजादी से समुद्र में खेल रहा था। तभी समुद्री पक्षियों की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वो पक्षी उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, जैसे उसके मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि उसे खा सकें। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मेरे पीछे मेरी पत्नी और परिवार मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मरने का इंतजार करने से अच्छा है आखिरी दम तक लड़ा जाए। उसने सर्फ बोर्ड को अपने शरीर से बांध लिया और पूरी ताकत लगाकर समुद्र की तरफ रेंगने लगा। लहरें बार बार उसे वापस धकेल देती, लेकिन उसका मजबूत इरादा उससे कहता रहा, हार मत मानना। वो एक तरफ जूझते हुए आगे बढ़ता रहा और दूसरी तरफ अपनी खूबसूरत पत्नी के बारे में सोचता रहा। आखिरकार जब उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची तो वो सर्फ बोर्ड पर ही औंधे मुंह पड़ गया। जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, उसे सामने एक काला साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो आखिर तक टिक नहीं पाया और उसकी आंखें बंद होते ही वो समुद्र में डूब गया। हाथ की रस्सी भी खुल गई। जिंदगी के आखिरी पल में उसे फिर से अपनी पत्नी दिखाई दी और उसके साथ एक अनजान आदमी भी बैठा था। तभी एक विशाल काला साया उसके सिर के ऊपर से गुजरा। ये शार्क नहीं बल्कि वही मछली पकड़ने वाली नाव थी। फिर एक गोताखोर ने उसे पानी से बाहर निकाला। 72 घंटे तक फंसे रहने के बाद आखिरकार उसे नई जिंदगी मिल गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसने अपने दोस्त को अपनी पूरी आपबीती सुनाई और उसे गहराई से एहसास हुआ कि पहले वो कितना स्वार्थी और गलत इंसान था। न तो माता पिता का ख्याल रखता था और न ही पत्नी को प्यार करता था। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोलकर अंदर आई। मौत के करीब से लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी से दिल से माफी मांगी।